गुड इवनिंग फ्रेंड। चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके सम्मुख आदिकालीन हिंदी साहित्य के 247 से 300 तक के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए विलंब न करते स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या प्राकृत? अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा ये आपका डिंगल कहलाती है। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है? देश भाषा, लोक भाषा, पिंगल या डिंगल? अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा ये आपकी पिंगल कहलाती है। खलिक बारी की रचना किस लिपि में हुई? फारसी में, रोमन में, देवनागरी या गुरुमुखी? खलिक बारी की रचना फारसी लिपि में हुई है। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? स्वयंभू ने, देवसेन ने, सरहपा ने या तुलसीदास ने? चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा स्वयंभू ने शुरू की। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मार्क्स से करना उचित समझा? स्वयंभू से, पुष्पदंत से, राम सिंह से या देवसेन से? इसका सही उत्तर होगा भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना मार्क्स से करना उचित समझा। प्रश्न संख्या 251, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार या दोहा और पाहुन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, दोहों का उपहार। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी? यह आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी से बनेगा। 9, 6, 64 या 84? इसका सही उत्तर होगा 84। डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? सरहपा के, सबरपा, डोम्बिपा या कणहपा? इसका सही उत्तर होगा डोम्बिपा। असंगत छांटिए। पुरुष परीक्षा विद्यापति, करकंड चरु कनकामर मुनि, गाथा सप्तशती हाल, विजयपाल रासो जगनिक? प्रश्न संख्या 255, इसका सही उत्तर होगा घ, विजयपाल रासो जगनिक। ये असंगत क्रम है, से सभी संगत हैं। पुरुष परीक्षा विद्यापति की है, करकंड चरु कनकामर मुनि का, गाथा सप्तशती ये हाल की रचना है। असंगत अनुक्रम का पता लगाइए। भविष्यत कथा धनपाल, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, हरिचरित्र लालचंद, राउल बेला रोड़ा? असंगत, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हरिचरित्र लालचंद। से सभी संगत है। भविष्यत कथा यह धनपाल की रचना है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है और राउल बेला यह रोड़ की है। असंगत क्रम हरिचरित्र लालचंद। विसंगत अनुक्रम बताइए। पद्मिनी चरित्र लालचंद, नल दमयंती कथा व्यास कवि, बेली कृष्ण रुक्मणी री रोड़ा कवि, बीसल देवी रासो नरपति नाल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, यह विसंगत अनुक्रम है। बेली कृष्ण रुक्मणी री ये रोड़ा कवि। विसंगत अनुक्रम कौन सा है? स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, कुमारपाल चरित्र प्रेम हेमचंद्र, चंदन बाला रास स्वयंभू?
विसंगत, ये आपका चंदन बाला रास स्वयंभू, से सभी संगत हैं। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी, उक्त व्यक्ति प्रकरण यद्यपि दामोदर भट्ट का, कुमारपाल चरित्र हेमचंद। गोरखनाथ की रचनाओं शबदी, प्राण, संकली, आत्मबोध आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? डॉक्टर बर्थवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बर्थवाल। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में या लौकिक साहित्य में? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग, कुंडलिनी जागरण, ये आपका नाथ साहित्य में मिलता है। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? जलंधर नाथ ने, चुणकर नाथ ने, भरथरी ने या गोरखनाथ ने? नाथ पंथ का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, भोला शंकर व्यास का या भोलानाथ तिवारी का? 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र ने? पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि ये ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या विद्यापति? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू हैं। कवि सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया? 693 ईस्वी, 796 ईस्वी, 769 ईस्वी या 969? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग 769, 669। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये फ्रेंड आसान सा प्रश्न है। पुष्पदंत, धर्मपाल, देवसेन या स्वयंभू? इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू। सही कौन सा है? सारे रासो ग्रंथ प्रामाणिक है, सारे रासो ग्रंथ जाली है, बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है, पदावली वीर रस की रचना है। सही कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बीसल देव रासो श्रृंगारिक ग्रंथ है। ये कथन सही है। ये सभी कथन सही नहीं है। रासो ग्रंथ को हम प्रमाणिक भी मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सिद्धों का सही समय 9वीं सदी, 12वीं सदी, 7वीं सदी या 10वीं सदी? सिद्धों का सही समय 9वीं सदी है। विद्यापति के पदावली की भाषा है मैथिली, भोजपुरी, खड़ी बोली या अवधी? विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है।
कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू 9वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अब्दुल रहमान 12वीं और 13वीं शताब्दी, जिन दस्तूरी 14वीं शताब्दी। कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे जिन दस्तूरी 14वीं शताब्दी, ये असंगत से सभी संगत है। स्वयंभू का समय 9वीं शताब्दी, पुष्पदंत दंत दंत अर्थात 10वीं, इससे हम टिक लगा सकते हैं। अब्दुल रहमान ये 12वीं से 13वीं शताब्दी, ये भी सही है। ये सारे के सारे तीनों संगत हैं, घ नंबर असंगत है। अपभ्रंश नाम पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, देवसेन कृत श्रावकाचार्य में, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेखों में या बाणभट्ट कृत हर्षचरित्र में। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में ये आपका प्रयुक्त हुआ है। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, शालिभद्र सूरी या धर्मकुशल मुनि। इसका सही उत्तर होगा कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी इसके रचनाकार हैं। जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचनाकार हैं? सुमतिगण, जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी या धर्म कलश मुनि। इसका सही उत्तर होगा धर्म कलश मुनि। जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास के रचनाकार धर्म कलश मुनि हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, शालिभद्र सूरी, जिन धर्मसूरी या अद्वैय व्रज। इसका सही उत्तर होगा धर्मसूरी। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। उक्त कथन किस इतिहासकार का है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है फ्रेंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मिश्र बंधु का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। उपयुक्त कथन किसका है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारे वाजपेयी का, अज्ञे का या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों में क और घ में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? बिसल रासो, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या बसंत विलास। इसका सही उत्तर होगा बिसल देव रासो में 12 मास का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें सुख सुखी संवाद के रूप में इसे माना है पृथ्वीराज रासो को। खुसरो के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा निवाज, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया। खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे।
विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? दामोदर शर्मा, उमापति, जयपाल या प्रताप सिंह? इसका सही उत्तर होगा उमापति। नोट कीजिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उमापति। निम्न में से व्याकरण ग्रंथ है। आसान सा प्रश्न है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या गंगा वाक्यावली? इसका सही उत्तर होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न संख्या 282। राउलवेल की नायिका है पुहुपावती, राउल, रत्नावली या उषा? इसका सही उत्तर होगा राउलवेल की नायिका राउल है। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम ग्रियर्सन महोदय ने माना। विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? पदावली, कीर्तिलता, शैव सर्वस्वसार या कीर्ति पताका? इसका सही उत्तर होगा कीर्ति पताका, जो अभी भी अप्रकाशित ग्रंथ है। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है नूहे सिपर, हालात ए कन्हैया, खलिक बारी, नजरान ए हिंद? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। नूहे सिपर ये खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है। श्रुति के आधार पर वसंत विलास का रचनाकार माना जाता है मधुकर, पातीराम, रोड़ा या बालचंद? श्रुति के आधार पर वसंत विलास, बालचंद इसके रचनाकार माने जाते हैं। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में? इसका सही उत्तर होगा ब्रजयानियों का प्रभाव पूर्वी भारत में था। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय निर्धारित किया है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी निर्धारित किया है। महासुखवाद का सिद्धांत किस बौद्ध शाखा में मिलता है? महासुखवाद नाथ साहित्य में, सहजयान में, वज्रयान में या हीनयान में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, वज्रयान में। महासुखवाद का सिद्धांत बौद्ध शाखा में मिलता है, किसमें? वज्रयान में। रत्नाकर जोपम कथा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, किस संप्रदाय का ग्रंथ है? सिद्धों का, नाथों का, जैनों का या बौद्धों का? इसका सही उत्तर होगा रत्नाकर जोपम सिद्धों का ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। वक्तव्य किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 291। इसका सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम और कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति का खंडन वे आप ही थे। ये कथन आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है
रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। आदिकाल में जैन साहित्य उपलब्ध होता है। आदिकाल में प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध होता है, कौन सा? ये जैन साहित्य। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता हैं जगनिक कवि, चंद्रबरदाई, जयानक कवि या जयपाल। इसका सही उत्तर होगा जयानक कवि। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता जयानक कवि हैं। कलिकाल सर्वज्ञ कई बार पूछा गया, किस जैनाचार्य को कहा गया है? हेमचंद्र को, गोरखनाथ को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? कलिकाल सर्वज्ञ ये हेमचंद्र को कहा गया, ये जैनाचार्य थे। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग या उद्योतन सूरी? इसका सही उत्तर होगा मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि का रचनाकार मेरुतुंग है। परमात्मा प्रकाश रचना किसकी है? राम सिंह की, जोइंदू की, कनकामर की या देवसेन की? परमात्मा प्रकाश ये जोइंदू की रचना है। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? पदावली, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली या कीर्तिलता? विद्यापति की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में ये आपका कीर्तिलता हुई है। हिंदुस्तान का तूतिया किसे कहा गया है? तानसेन, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति? ये आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक का संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान कर्नल टाड, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिकता के संदेह के कटघरे में लाने वाले डॉक्टर बुलर थे। आज का आखिरी प्रश्न, नेमिनाथ चौपाई विजय चंद सूरीकृत की नायिका हैं लोना, विशाखा, राजुल या प्रेमा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, नेमिनाथ चौपाई विजय चंद सूरीकृति की नायिका राजुल हैं। फ्रेंड, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के बाद अब हम देखेंगे भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के प्रश्नों को। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।